अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। तो आज ब्रेकफ़ास्ट में है गर्मा गर्म चाय और रात की सोया बिरयानी, जो बहुत ही यमी लगती है सुबह नाश्ते में। तो बस हस्बैंड को देते हैं फटाफट से ब्रेकफ़ास्ट और उसके बाद आगे शेयर करती हूँ आपसे रूटीन। तो आज का रूटीन ये रहेगा कि आज मैं कर रही हूँ अपने किचन की क्लीनिंग। वैसे मैं रोज़ ही क्लीनिंग करती हूँ और इस तरह से जैसे कोई जार खाली हुआ तो उसे उसी टाइम वॉश करके मैं रख देती हूँ। और ऑयल की बॉटल थोड़ी सी भी गंदी हुई तो उसे फ़ौरन धो दिया या अच्छे से उसको पोंछ दिया। तो इस टाइप से जब आप टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहते हैं ना, तो ये डीप क्लीनिंग बिल्कुल डीप क्लीनिंग की तरह नहीं होती। एकदम ऐसा नहीं होता कि सर पे बहुत सारा बोझा आ गया, पूरा किचन हटाना पड़ा और फिर सफाई हुई। तो पहले मैं करती थी ऐसे कि पूरे किचन का सामान बाहर रखती थी और उसके बाद ये डीप क्लीनिंग होती थी मंथली मेरी। लेकिन अब मैं वीकली करती हूँ इस तरह से। तो सारे मेरे जार माशाल्लाह से साफ़ सुथरे हैं, बस उन्हें हल्का सा साफ़ करना है, क्योंकि मैं हर जो भी सामान मेरा ख़त्म होता है, मिसाल के तौर पे जैसे नमक का डिब्बा मेरा ख़ाली हुआ तो उसी वक्त वॉश करके रख दिया, और फिर कोई और ख़ाली हुआ तो फिर उसको भी धो दिया। तो इस तरह से ये जो मेरे जार्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो गंदे नहीं होते माशाल्लाह से। और डीप क्लीनिंग कोई एक बोझ सा नहीं लगता है कि आफत सी आ गई है। तो मुझे तो बस बेसिक सी ही लगती है जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। ज़्यादातर मेरी चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं। तो ये फ़ायदा होता है रोज़ के रोज़ चीज़ों को अच्छे से साफ़ करने से और मैनेज करके रखने से। तो बस ये हो रही है आज मेरी वीकली वाली डीप क्लीनिंग। तो मैं कैसे करती हूँ आप लोग भी देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग मंथली डीप क्लीनिंग करते हैं कि वीकली करते हैं कि 15 डेज़ में करते हैं। तो अब बारी आती है इस स्पून होल्डर की। तो इसको खाली कर लेते हैं और अंदर से इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम इसमें स्पून्स या नाइफ़ वगैरह रखते हैं ना, तो उसका हल्का फुल्का पानी इसमें जमा होता रहता है। और इसीलिए इसको तो ज़रूरी है कि वीक में एक बार अंदर अच्छे से वॉश करा जाए। तो बस अब चलते हैं और इसको अच्छे से अंदर से वॉश कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से ना किचन में काम करने में भी दिल लगता है, जब हम इस तरह से अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। तो बस इसको वॉश कर लिया है और अब इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो जितने ज़रूरत के स्पून्स या नाइफ़ होते हैं डेली यूज़ में, तो वो मैं इस होल्डर में रखती हूँ और बाकी के मेरा फ्रिज के साइड में एक छोटा सा स्टैंड है। मैं बड़े बड़े सारे जो चम्मच वगैरह हैं वो मैं वहाँ पे रखती हूँ। तो ये वाइट वाले स्पून्स जो हैं वो मैंने बहुत अच्छे से वॉश करे, तो खैर थोड़े बहुत ये साफ़ हो गए हैं, लेकिन जैसे न्यू आए थे वो बात तो नहीं है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि अगर सिलिकॉन के ये स्पैचुलास आपको लेने हैं तो वाइट कलर में बिल्कुल भी मत लें, किसी और डार्क कलर में लें। वाइट कलर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और हल्दी और इस तेल के जो धब्बे हैं वो इस पे फ़ौरन के फ़ौरन पड़ना शुरू हो जाते हैं। आप चाहे जितना अच्छे से साफ़ करें, लेकिन वो बात नहीं रहती। और ये जो रेड वाला मेरा सिलिकॉन का है, ये मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ यूज़, लेकिन ये वैसा ही का वैसा है।
और ये देखिए ये ऑयल ट्रे है, इसका क्या हशर हुआ है। इसमें बच्चे जब यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा ऑयल गिरता रहता है इसमें। कोई लूज़ कैप बंद कर देता है, कोई एक बूंद सी टपक रही है और वो इससे गिर गई। तो इस तरह से ऑयल ट्रे भी मैं वीकली तो नहीं, मैं जल्दी साफ़ कर देती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा गंदी गंदी सी नज़र आती है तो मैं दूसरे तीसरे इसका ये कवर जो है बदलती रहती हूँ। मेरे बच्चे बाज नहीं आते। और कल रात में भी मैं जब सो गई हूँ ना तो चुप्पे से उठ के भाई बहनों ने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं। और ऑयल जो था सारा पैन में पड़ा था। शुक्र है अल्लाह का कि ढका रखा था तो मैंने उसे यूज़ में फिर ले लिया है। और इसी तरह से ये हरकतें करते हैं तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये बटर पेपर मैं इसमें लगा देती हूँ। और ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ पेपर है। आप इसे इस तरह से ऑयल ट्रे में यूज़ कर सकते हैं, रोटी जब बनाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, और फूड भी रैप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये होता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया है। ये मीशो से मैंने परचेज़ किया था और काफ़ी सस्ता भी मिला था। तो बस ये ऑयल ट्रे भी मेरी सेट हो गई है। और इतना सा ही देखिए ये कॉर्नर सेट हुआ है और कितनी माशाल्लाह से चमक आ रही है। तो सफाई खुद ब खुद बोलती है। तो ये है मेरी घी की बरनी और ये मैं लाई थी पिछले साल, लाई थी। और इसकी मैं 2 का सेट लाई थी और एक मेरी ये टूट गई और एक बची है। तो बस इस तरह की चीज़ें दिखने में तो खैर बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन टूटने का बहुत ख़तरा रहता है। तो इसमें मैं रखती हूँ अपना देसी घी और इसमें रिफ़ाइंड ऑयल। और इस मंथ से मैं सोच रही हूँ कि मैं मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ करूँ और उसमें बना खाना भी बहुत ही मज़ेदार सा होता है। और कुछ स्पेसिफ़िक डिशेस होती हैं जो कि मस्टर्ड ऑयल में ही बहुत अच्छी बनती हैं। तो मेरी जो फ्रेंड है वो ज़्यादातर तो मस्टर्ड ऑयल में बनाती हैं और उनके खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह इस मंथ ला के रखूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मस्टर्ड ऑयल में बने हुए खाने कैसे होते हैं। तो बस इसको रख देते हैं जल्दी से और आगे का काम अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो मेरा कॉर्नर है ये तो माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो चुका है, क्लीन हो चुका है एकदम। और सफाई दिख रही है क्योंकि सारे कांच के जो जार हैं वो चमक रहे हैं। और अब बारी आती है टी कॉफ़ी शुगर वाले सेरेमिक जार्स की। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे और मैं अपने कई वीडियोस में इनका लिंक दे चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। किचन ऑर्गेनाइजेशन में और किचन टूर में सब में मैं दे चुकी हूँ। और ये मेरे बेइंतहा फेवरेट जार्स हैं और बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगते हैं। तो इनको तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, एक दिन ना करूँ ना तो ये गंदे से लगने लगते हैं। क्रीम कलर के हैं और गैस के सामने ही रखे हैं, तो कुछ भी खाना बनता है तो उसकी भाप से ये गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें दिखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन वो बहुत सफाई मांगती हैं। अगर आप 1-2 दिन के लिए इनको छोड़ देना तो ये देखने लायक नहीं रहेंगे। तो अब बारी आती है किचन वाइप्स को साफ़ करने की। तो वो मैं कैसे करती हूँ, ये मेरी एक यूज़लेस कढ़ाई है जिसे मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। ये ख़राब हो चुकी है इसकी नॉन स्टिक कोटिंग। तो इसमें मैंने थोड़ा पानी लिया, उसमें 1 चम्मच डाला है मैंने सिरका और आधा चम्मच डाला है बेकिंग सोडा। और अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा डिटर्जेंट और इसको थोड़ा सा पकने देंगे पानी को और एक मिक्स दे देंगे। तो ये मेरी ख़राब कढ़ाई है, मैं इस कढ़ाई को इन्हीं सब कामों के लिए यूज़ करती हूँ। और अब इसमें डाल देंगे अपने वाइप्स और इसको देंगे एक अच्छा सा बड़ा वाला बॉयल। यानी कि जब एक बॉयल आए तो उसे थोड़ी देर बॉयल होने दीजिए और फिर गैस ऑफ कर दीजिए और 15-20 मिनट के लिए इस तरह से इसको छोड़ दीजिए इसी में।
और आपके वाइप्स इतने क्लीन हो जाएंगे, इतने अच्छे, बिल्कुल आप जब हाथ में पकड़ेंगे ना तो लगेगा कि बिल्कुल नए आए हैं। तो बस मेरा यही तरीका है, मैं इसी तरह से इनको साफ़ करती हूँ। ये देखिए अभी से पानी गंदा होने लगा है। तो अगर मेरे हाथ में खाली रहे तो इतना ना गंदा हो, लेकिन मेरे वहाँ बच्चे भी यूज़ करते रहते हैं कि जैसे कोई किचन में काम किया, कुछ गिराया और बस ऐसे पोंछ के कभी कभार ऐसे ही रख दिया, तो मैं बहुत डांटती हूँ इनको। तो बस ये देखिए ये कॉर्नर कितना माशाल्लाह चमक रहा है और दिल खुश हो जाता है सफाई सुथराई देख के। और ये एक हल्दी वाला जार जो है मेरा खाली हुआ था और मैंने उसे भी धो के रख दिया है। और अब उसे अच्छे से ड्राई क्लोथ से मैं पोंछ दूँगी और फिर इसमें मैं फ़िल करूँगी। और ये मेरे प्लांट्स में पानी की ज़रूरत थी, तो फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और मैं 2 दिन से सोच रही थी और आज फाइनली डालने की नौबत आई है। और ये पैन मैं आपको बता चुकी हूँ मेरा बहुत अच्छा पुराना है, लेकिन इतना हल्का है कि बस एक बार चाय बनाओ ना तो ये जल सा जाता है। लेकिन छोटू सा है तो इसमें 2 कप चाय बहुत अच्छे से ईज़िली बन जाती है, तो मैं इसे हटा भी नहीं रही हूँ। तो इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, घिस-घिस के धोना पड़ता है, तब जाके इसकी जो जलाहिंद है वो जाती है। तो बस थोड़े से नाश्ते के बर्तन थे, तो मैंने सोचा चलो इनको भी जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। जब किचन की क्लीनिंग हो रही है तो अच्छे से एक भी बर्तन भी नहीं रहना चाहिए, वरना मैं सोच रही थी कि जब लंच बन जाएगा ना तो उसके बर्तन और ये साथ में ही वॉश कर लूँगी, इतने से क्या धोऊँ एक बार। लेकिन फिर मैंने सोचा साफ़ कर लेते हैं, लंच के बाद में देखे जाएँगे। तो कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे वाइप्स एकदम साफ़ होने वाले हैं। और जब मैं इन्हें वॉश कर रही हूँ ना, तो बस पता चल रहा है कि इससे कितनी ज़्यादा चिकनाहट निकल रही है। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है इस तरह से किचन टॉवल्स को साफ़ करने की। अभी मैं आपको दिखाऊंगी पहले में और अब पहले शायद मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि ये कैसे थे, लेकिन अब मैं दिखा रही हूँ। बहुत साफ़ हो गया और हाथ में लेते हैं ना तो एक फ़ील आता है कि बिल्कुल क्लीन है, ऐसा लगता है जैसे न्यू आते हैं और वो हम हाथ में लेते हैं तो सेम वही फ़ील दे रहे थे ये। और इनका कलर ऐसा है कि ज़रा से भी गंदे होते हैं तो लगता है बहुत गंदे हैं। और मेरे बच्चों ने कल जो फ्राइज़ बनाए हैं उसकी वजह से इसमें बहुत सारा ऑयल चला गया था, तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कहा इनको अभी मैं धोती हूँ, जबकि मैंने इन्हें परसों धोया था। और ये देखिए माशाल्लाह कितने साफ़ हो गए। और इस वाले की तो हालत बेकार है, बिल्कुल फेंकने वाला हो गया, लेकिन मैंने फिर भी इसे वॉश कर लिया है। और मैंने कहा जितने दिन चल सकता है मैं चला लूँगी। तो जब मैं धो रही हूँ ना तो इसके छोटे-छोटे से पार्ट्स निकल के गिर भी रहे थे। तो बस 2-1 दिन के ये मेहमान हैं और फिर मैं इनको हटा दूँगी। लेकिन फ़िलहाल ये साफ़ हो गया है बहुत। तो ये भी हमारा काम हो चुका है। अब इस कढ़ाई को धो के अच्छे से रख देते हैं। इसे यूज़लेस बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, जैसे मैं बोल देती हूँ ये यूज़लेस है, तो ये भी बहुत काम आती है। अब देखिए ये इस काम आई, फिर कभी एज़ अ स्टीमर मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ और कभी इसमें कुछ बेकिंग भी कर लेती हूँ नमक डाल के या बिना नमक डाले ऐसे ही डायरेक्ट, क्योंकि वैसे भी ये इसकी जो नॉन स्टिक कोटिंग है वो ख़राब हो चुकी है, तो मुझे इसमें कुछ कुकिंग वगैरह तो करनी नहीं है अब। तो अब लेते हैं एक ब्रेक और एक ग्लास पीते हैं पानी और कुछ एनर्जी लाते हैं और आगे का काम स्टार्ट करते हैं।
तो अब बारी आती है इस कॉर्नर की। तो यहाँ पे मैं अपने कुछ खड़े मसाले के जार्स रखती हूँ। तो बॉटल्स हैं, सिरका है और सोया सॉस है। तो बस ये भी साफ़ हैं। अभी कुछ दिन पहले, शायद 1 वीक पहले, मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। तो बस हल्का सा इस पे जो भी डस्ट होगी मैं इस तरह से साफ़ कर लूँगी और ये भी सेक्शन हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और ये एक टर्न टेबल है जो बेसिकली केक वगैरह बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो केक तो डेली बनते नहीं हैं, तो फिर मैंने इस पे अपने मसालों के डिब्बे रख दिए और बहुत इजी हो जाता है। जो पीछे के साइड में डिब्बे हैं, उस टेबल को ऐसे टर्न करो तो वो आगे आ जाते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। और जब केक बनाना होता है तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए जार सारे डिब्बे से हटा के अच्छे से वॉश करके सुखा के फिर इसमें अपना केक भी बना लेती हूँ। और डायरेक्ट तो रखा नहीं जाता है इस पे। जो केक का एक आता है वुडन टाइप का बेस, उसको पहले मैं रखती हूँ, फिर इस पे केक रखती हूँ। तो बस इस कॉर्नर को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे टर्न टेबल रख दूँगी मैं और सारे जो हमारे बॉटल्स हैं उनको। तो ये देखिए इस तरह से जो पीछे चले जाते हैं तो इनको टर्न करके हम यूज़ कर सकते हैं। और अब बारी आती है अवन और ओटीजी की। तो ये तो जब बेकिंग होती है या खाना गर्म होता है तो साफ़ होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो किचन के साइड में विंडो है ना, उससे बहुत ज़्यादा डस्ट आती रहती है। तो रोज़ इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, भले ये यूज़ हो और चाहे ना हो। और वाइट कलर है तो बस ज़रा सी भी डस्ट होगी तो फ़ौरन दिखने लगती है। और ये मेरा कम से कम 16 साल पुराना अवन है और माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल वैसा ही का वैसा है। और अब कर लेते हैं अपने ओटीजी को साफ़। तो आजकल इसका कुछ ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है और ये नया नया आया है ना, तो इसमें बहुत मज़ा आ रहा है बेकिंग करने में। और सच में अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं ना, तो आपको ओटीजी ज़रूर लेना चाहिए। माशाल्लाह परफ़ेक्ट बेकिंग होती है, परफ़ेक्ट केक बेक होता है, कुकीज़ हों, चाहे ब्रेड हो, बन्स हों। तो मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त रहा है इसका कि मैं क्या बताऊँ। बिल्कुल परफेक्शन के साथ आपकी बेकिंग होती है। और बस मेरा किचन बिल्कुल माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो चुका है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप सबको कि आप रोज़ कोई छोटी-छोटी क्लीनिंग करते रहें अपने किचन की, ताकि जब आप डीप क्लीनिंग करें ना तो बहुत आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। और कभी कोई आप अपने कंटेनर्स धो के रख दें, कभी कोई सेक्शन छोटा-सा साफ़ कर लें जिसमें कम टाइम लगे, और फिर जब आप डीप क्लीनिंग करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।